हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में टॉप 20 प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे हल करना है। राइट आंसर कॉमेंट में करते चलना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से दिया गया है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे धरती, जंगल और पेड़ के लिए हमें कौन सा आरेख का चयन करना होगा ताकि इन तीनों का सही संबंध एक साथ बता सके। हमें वैसे आरेख को चयन करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सिंपल तरीका से इस तरह से समझ पाते हैं। कराए धरती, जंगल और पेड़। तो देखो, सबसे पहले अगर हम धरती बनाते हैं, मान लो यह धरती है, ठीक है। अब इस धरती के अंदर देखो जंगल होगा, धरती के अंदर जंगल होगा। और पेड़ की बात करें तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस जंगल के अंदर पेड़ होगा। नहीं, यहाँ पे गलत नहीं करना है, क्योंकि सभी पेड़ जंगल में होता नहीं है। कुछ पेड़ जंगल में होता है। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो कुछ पेड़ जंगल में होगा और बाकी कुछ अगल बगल। जैसे आपका घर के सामने मानो एक पेड़ है, तो वह पेड़ जंगल में है नहीं ना, वह क्या है, तो जंगल से बाहर है। यानी कुछ ही पेड़ जंगल में होगा और कुछ जंगल के बाहर होगा, लेकिन होगा तो कहाँ पे, तो इस धरती के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन कौन बन रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 2 नंबर का क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द हो या अक्षर हो या संख्या हो। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, तो शब्द दे रखा है। और विषम युग्म छाटे, यानी इन चारों शब्दों में से एक विषम युग्म को हमें छाटना है। विषम युग्म कहने का मतलब है ना कि 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है। उसी को आप लोग को पता करना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है भाई, तकिया है, रजाई है, बिस्तर है। अगर हम ऑप्शन ए, बी और सी की बात करें ना, तो यह तीनों का तीनों किस चीज़ का बना हुआ है, तो तीनों का तीनों जो बना होता है वह कपड़े का बना होता है। लेकिन बेड, बेड की बात करें तो यह सबसे अलग होगा। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या है। कराए निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्दों, अक्षरों या संख्याओं में विषम युग्म छाटना है। तो इस बार यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे अक्षरों दे रखा है, यानी अल्फा वर्ड दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में जो अल्फा वर्ड है, तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। अब अल्फा वर्ड से अगर आप सभी को विषम छाटना होता है तो सिंपल सा क्या किया जाता है, सभी का अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लो। जैसे इसका देखो लिखते हैं, यू का कितना होता है, 21 होता है। बाई का कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पे लिखते हैं यू का 21 होता है और बाई का कितना होता है भाई, 25 होता है। और डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। इसका देखो एल का 12 होता है, पी का 16 होता है और एन का 14 होता है। इसका देखो डी का 4 होता है, एच का 8 होता है और एफ का 6 होता है। एफ का कितना होता है भाई, तो एफ का 6 होता है। ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है और पी का 16 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो 21 से कहाँ पे जा रहा है, 25 पे, तो प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 25 से 23 पे जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हुआ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई, तो 12 से 16 गया प्लस का 4, और 16 से फिर 14 गया तो माइनस का 2। यहाँ पे देखो 4 से 8 गया तो प्लस का 4, और 8 से फिर 6 हुआ, माइनस का 2 हुआ। फिर देखो 15 से 17 गया तो यहाँ पे प्लस का क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। और फिर 17 से 16 गया, माइनस का 1। तो सबसे अलग आप सभी को पता चला कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। चलो यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे से और पांचवा छठे से।
यहाँ पे आप लोग को समझना है। कह रहा है 256 का संबंध जिस प्रकार 15 से है ना, 1225 का संबंध जिस प्रकार 34 से है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे 17 का संबंध किससे होगा ये पता करना होगा। तो सबसे पहले हमारी बातों को यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे 256 जो है ना वह क्या है, बोलोगे किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, तो बोलोगे सर ये 16 का स्क्वायर है। अब 16 का स्क्वायर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यह करेंगे कि यह 15 है ना, 15 में प्लस का 1 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 में प्लस का 1 करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ गया। ठीक है। उसी प्रकार देखो यह जो है ना 1225 जो है वह किसका स्क्वायर है, तो 35 का। तो हम क्या करेंगे, इस 34 में प्लस का 1 करेंगे हमें कितना आ जाएगा 35, और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। अब उसी प्रकार यहाँ पे 17 है, तो इस 17 में प्लस का 1 करेंगे तो हमें पता हो जाएगा 18। अब 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। और ऑप्शन में देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चले नेक्स्ट पे चलो। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक है। अगर आप लोग अपने एग्जाम में नंबर को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट में नंबर इंक्रीज करना चाहते हो, तो यहाँ आप लोग को प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलो 5 नंबर का प्रश्न समझना। क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है स्वेटर का संबंध ऊन से है, तो सिक्के का वही संबंध किससे होगा पता करना है। तो सिंपल सा इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा कि स्वेटर का संबंध ऊन से जिस प्रकार है ना, तो सिक्के का वही संबंध किससे होगा भाई। तो देखो स्वेटर जो बनता है वह किससे बनता है भाई, तो ऊन से। अब सिक्का जो है वह किससे बनता है, धन से नहीं, राजा से नहीं, मुद्रा से नहीं, किससे बनता है भाई, तो मेटल से, जिसे हम धातु कहते हैं। यानी स्वेटर जो है ऊन से बनता है, तो सिक्के जो है वह मेटल से यानी धातु से बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। शब्दों का हमें सही संबंध बताना है। क्या कर रहा है, लीची का संबंध जिस प्रकार फल से है, तो जाइब का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे इस तरह में। यहाँ तो समझ आएंगे कि लीची क्या है भाई, तो एक फल है। लीची क्या है, तो उसका यहाँ पे बता रहा है महत्व कि वह क्या है, तो फल है। उसी प्रकार जाइब, अब जाइब क्या है, तो जाइब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जाइब जानते ही होंगे नहीं क्या होता है। तो जाइब जो होता है ना वह एक प्रकार का नृत्य होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, नृत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, नृत्य बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे चलो। अगला प्रश्न समझना 7 नंबर का क्या है। 7 नंबर का प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है भाई। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एग्जाम को इतना और टेस्ट को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ASSE को किस प्रकार लिखा जाएगा। समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या EXAM को यहाँ पे क्या लिखा है 625214। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया ना, समझना हमारी बातों को सिंपल तरीका से। ई का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, तो 5, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा, तो कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पे क्या EXAM, ठीक है। अब इसका कोड वर्ड के लिखा 2625221 और 4 इतना लिखा। इसका क्या लिखा भाई, तो यहाँ पे इसका कोड वर्ड लिखा। अब कैसे लिखा हमें ये पता करना है। तो देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है, लेकिन 6 लिखा तो प्लस का 1 किया। एक्स का 24 होता है, लेकिन 25 लिखा प्लस का 1। ए का 1 होता है, लेकिन 2 लिखा प्लस का 1 किया। एम का 13 होता है, लेकिन 14 किया प्लस का 1 किया।
ठीक है। हर एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट में एक एक जोड़ के और उसका यहाँ पे कोडिंग तैयार कर दिया। अब उसी प्रकार इसमें भी देखो किया है। टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है लेकिन 21 लिखा, एक जोड़ा। ई का 5 होता है लेकिन 6 लिखा, एक जोड़ा। एच का 19 होता है लेकिन 20 लिखा, एक जोड़ा होता है। टी का 20 होता है, 21 लिखा, एक जोड़ा। ठीक है। तो हमें यहाँ भी उसी प्रकार लिखना है। एक का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है लेकिन एक में एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। एस का 19 होता है, 19 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। फिर एस का 19 होता है, 19 में एक जोड़ेंगे 20 होगा। और ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 होगा। यानी 2 20 20 6, 2 20 20 6 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है। तो यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न, ठीक है, समझो। कह रहा है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। सबसे पहले देखो यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न सीरीज वाले हैं। और वो भी सीरीज किसका है भाई? तो नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज का प्रश्न हम हल करते समय सिर्फ उसका ऑर्डर देखते हैं, यानी किस प्रकार से उसका ऑर्डर है। तो देखो यह बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में। अब जब बढ़ते क्रम में हमें सीरीज मिलता है ना, तो हम सिंपल सा समझते हैं कि यह किस प्रकार से बढ़ रहा है। जैसे देखो 42 से 56 गया तो इसमें कितना का प्लस हुआ भाई? तो यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, यानी प्लस का 14 हुआ। ठीक है। अब देखो 56 से 72 गया तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ? तो प्लस का 6 हुआ। और यहाँ पे प्लस का 1, यानी प्लस का 16 हुआ। ठीक है। अब उसी प्रकार देखो 110 से कहाँ पे चला गया? तो 132 पे। तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ भाई? तो यहाँ पे प्लस का हुआ 22, यानी 22 हुआ। 22 हुआ ना। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या होगा। तो देखो 14 से 16 गया तो प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ ना। अब उसी प्रकार 72 से अगला पर जाएंगे तो 14 में 2 जोड़ा 16, तो 16 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा भाई? तो प्लस का 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब 72 में जब 18 जोड़ेंगे हमें कितना प्राप्त होगा? 8 2 10 के 0, बाकी 1 और 7 1 8, और 8 और 1 9, यानी 90 आ गया। अब जब 90 में हमें यहाँ पे क्या इस बार जोड़ना पड़ेगा? तो 14 प्लस का 2 16, 16 प्लस का 2 18, 18 प्लस का 2 20। ठीक है। अब 90 में देखो 20 जोड़ेंगे 110 आ गया। बिल्कुल यह सीरीज फॉलो कर गया, यानी यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर आया? 90 आया। और ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो यहाँ पे समझना 8 नंबर का। देखो ये भी 8, ये भी 8, कोई बात नहीं है। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी इस वाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को हल हम क्या करते हैं? तो यह भी प्रश्न सीरीज वाले हैं, लेकिन सीरीज किसका है भाई? तो यह जो सीरीज है ना, वह है अल्फाबेट का। और अल्फ़ाबेट का सीरीज हम कैसे सोल्व करते हैं? तो उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के, जैसे बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है और एल का 12 होता है। यहाँ पे मैं सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया। अब आप लोग को है रिलेशन बनाना। यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट को पता करना। कैसे करेंगे? तो सिंपल सा देखो, बी से सी गया यानी 2 से 3 प्लस का 1, सी से डी गया प्लस का 1, और डी से अगला पद निकालेंगे तो प्लस का 1, और डी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? ई, और ई जो अल्फ़ाबेट ई जो होता है तो यहाँ पे ई होगा। ऐसे भी समझो कि बी का 2, 2 से 3 गया एक जूटा, 3 से 4 गया एक जूटा, 4 से 1 जाएगा तो 5, और 5 जो होता है ई का। ठीक है। अब अगला हमें क्या करना है? तो अगला अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब देखो डी से एफ पे गया, डी का 4 एफ का 6, तो प्लस का 2 हो रहा है। अब एफ से एच पे जा रहा है, यानी 6 से 8 पे प्लस का 2। अब एच से अगले हम पता करेंगे तो प्लस का 2 करेंगे। एच का 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 जो होता है जे का। ई और जे, देखो ई और जे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लो
तीसरा भी निकाल के, तो देखो तीसरा क्या होगा, एफ से आई पे 6 से 9 पे जा रहा है यानी 3 जोड़ रहा है, आई से एल पे 9 से 12 3 जोड़ रहा है। अब एल में हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो एल का 12 12 में 3 जोड़ेंगे 15, और 15 जो होता है ओ का, ई जे ओ है, ई जे ओ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या हो। ठीक है, तो देखो यह प्रश्न दो तरीका से सोल्व होता है, या तो आप लोग इस तरह से फॉलो करो, या तो फिर आप लोग इस तरह से फॉलो करो। तो हमें इस तरह से जाना है कि छोटे छोटे संख्याओं को कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी बातों को समझना, अगर हमें ये वाला पता करना है तो छोटे छोटे संख्या देखो 11, और यहाँ पे देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे है 27। अब इन दोनों छोटे छोटे संख्या को कैलकुलेशन करके हम 27 लाएँ, यहाँ पे 60 लाएंगे, यहाँ पे 200 लाएंगे, और यहाँ पे 160 लाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ पे 60 आया तो कैसे आया, यानी 11 और 27 को आपस में क्या करें कि 60 आ जाए। ठीक है, देखो हमारी बातों को समझना, अगर हमें 60 लाना है तो इस 27 में हम क्या जोड़ें, तो बोलोगे 27 में आपको 33 जोड़ना है। अब 33 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस 11 में अगर हम गुना का 3 करते हैं तो 11 तिया का 33। अब 33 को हमें 27 में जोड़ना है, तो देखो 7 3 10 के 0, बाकी एक 3 2 5 1 6, 60 आया, बिल्कुल आ गया। यानी पहले वाले यहाँ पे भाग में गुना का 3 की, और जितना आया दूसरे वाले में जोड़ दिया, तीसरा हमें प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार इसमें भी हमें करना होगा कि इस 33 में गुना का 3 करेंगे। अब 33 में गुना का 3 करेंगे तो 33 तिया का क्या होगा 99, और 99 में अगर हम 101 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 1 10 के 0, बाकी एक, और यहाँ पे 10 और 9 19, और एक बकाया 20, देखो 200 आया, बिल्कुल आ गया। अब उसी प्रकार समझना है कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या रखें, उसमें हमें 3 गुना करने पर उसमें हम 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हमें 160 आ जाए। ठीक है, अब देखो हमें इस तरह से समझना होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से समझना है, ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना है, तो इस 160 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो 4 को जोड़ो नहीं घटा दो, तो 156 आएगा। अब किस संख्या में अगर हम 3 गुना करेंगे तो 156 आएगा, तो देखो अगर हम ऑप्शन नंबर सी यानी 52, यहाँ पे हम 52 रखते हैं, 52 में 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 3 दूना का 6, और 5 तिया का 15, 156 आ रहा है। और 156 में फिर हम 4 को जोड़ेंगे तो 156 प्लस का 4 160 आ रहा है, बोलोगे जी। यानी हमें समझ में आया कि यहाँ पे क्या रखना है, तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है भाई, तो यहाँ पे 52 रखना है। अब 52 गुने का 3 कितना होता है, तो यहाँ पे 156, और 156 में हमें 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 160 यानी 160 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। चलो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करते चलना है, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते चलना है। ठीक है, चलो देखो यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले, कंफ्यूज करेंगे लेकिन बहुत ही सिंपल से सोल्व भी हो जाएंगे, समझना। करा है राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर विद्यालय से किस दिशा में है, समझना। यह डायरेक्शन वाले, और कुछ पॉइंट याद रखना, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ डायरेक्शन और समझना होगा। इस तरह की अगर हम बात करें ना इस दिशा को, तो इधर से उत्तर हो जाएगा और इधर से पूरब, यानी इस दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं। उसी प्रकार इस दिशा को हम लोग उत्तर, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। इस तरफ को इधर से दक्षिण और इधर से पश्चिम, ठीक है, और इस तरफ की दिशा को इधर से दक्षिण और इधर से पूरब कहते हैं। इतना समझना चाहिए। अब क्या कर रहा है राहुल का विद्यालय जो है उसके घर से, यानी यहाँ पे माना घर, ठीक है,
अब इसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। अब देखो समझना, उत्तर पूर्व कहाँ होगा, तो यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे पूरब है, और उत्तर पूरब होगा कहाँ, तो ये वाला उत्तर पूरब होगा। और वो करा है उसके घर से उत्तर पूरब। अब उत्तर पूरब तो इस तरह से ऐसे बन रहा है, यानी ऐसे होगा। अब उत्तर पूरब में है, यानी राहुल का विद्यालय जो है ना घर से उत्तर पूरब में है, यानी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उसका विद्यालय है। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे विद्यालय है। अब यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसका घर, यानी उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है, तो उसके विद्यालय से या किस दिशा में, तो इस दिशा में है, जस्ट अपोजिट इसका है। अब इसका अपोजिट देखो कहाँ है, तो इसका अपोजिट नीचे की ओर है, यानी इधर से देखो क्या कर रहे हैं, तो इधर से यहाँ पे पश्चिम होगा और इधर से दक्षिण होगा, इधर से दक्षिण और इधर से पश्चिम, यानी उसका घर जो होगा विद्यालय से उसका घर कहाँ होगा भाई, तो यानी उसका अपोजिट होगा, यानी दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी इस तरफ उसका अपोजिट हुआ ना, और इस तरफ को दिशा को देखो, इधर से हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझने वाली यही बात था। तो चले नेक्स्ट पे, चलो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर लिखा गया शब्द ज्ञात करें। यह प्रश्न डाइस वाले हैं, पासा वाले हैं, और यहाँ पे देखो दो पासा दे रखा है, पासा 1 और पासा 2। अब दोनों पासा में हमें बताना है किसका विपरीत, तो लाइफ का। जब भी विपरीत पूछा जाता है तो हम सबसे पहले कॉमन स्थिति को पता करते हैं। ठीक है, कॉमन स्थिति दोनों में कौन कौन है, तो यहाँ पे देखो एंजॉय, ठीक है, और यहाँ पे एंजॉय, और कॉमन देखो यहाँ पे ईट और यहाँ पे ईट। अब देखो जब दो पासा में दो दो स्थिति कॉमन होता है, और जो जो कॉमन नहीं होता है ना वह एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी स्लिप का विपरीत लाइफ होगा और लाइफ का विपरीत स्लिप होगा। अब आपका पूछा यहाँ पे लाइफ का विपरीत, तो लाइफ का विपरीत स्लिप है, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चले नेक्स्ट पे, चलो समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या है और क्या पूछ रहा है। देखो करा है यदि डॉलर का अर्थ जोड़ है, एट द रेट घटाव है, हैच गुना है, एंड भाग है, तो इतना का मान क्या होगा। सिंपल सा जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हमें करना है। यहाँ पे क्या होगा, 54 होगा। यहाँ पे देखो एंड का अर्थ क्या है भाई, तो भाग है, यहाँ पे 6 होगा। हैच का अर्थ क्या है भाई, गुना, तो गुना 2 होगा। डॉलर का अर्थ क्या है, जोड़, तो जोड़ 2 8 होगा। और एट द रेट का अर्थ क्या है, घटाव, तो घटाव 2 4 होगा। अब क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे देखो अगर 54 में आप लोग 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, तो 6 नमा का 54 9 आएगा, गुना का 2, प्लस का 8 और माइनस का यहाँ पे 4 होगा। अब गुना करना है, 9 गुने का 2 करेंगे तो 9 दूना का 18, प्लस का 8 और माइनस का 4। अब 18 प्लस का 8 जोड़ोगे कितना होगा, 18 8 26, और 26 में 4 को घटा देना है, कितना होगा भाई, तो 22 22। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न जो है क्या पूछा जा रहा है। करा है दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण निहित सही प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे क्या बताना है भाई, तो मिरर इमेज बताना है दर्पण प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर नीचे दर्पण रखा हो तो उसका प्रतिबिंब उलट के ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे। लेकिन अगर या तो दाएं या बाएं दर्पण रखा हो तो दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं में उलटता है। ठीक है, यानी उलट जाएगा। अगर दाएं में रखा हो तो बाएं में और बाएं वाला दाएं में। लेकिन अगर नीचे दर्पण रखा हो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न जो मिला है उसका दर्पण नीचे रखा है। अब नीचे रखा है तो हमें क्या करना है, या जो अल्फा वर्ड और संख्या है ना नीचे से ऊपर उलट देना और ऊपर को नीचे उलट देना है। जैसे देखो बी, अगर बी को नीचे से ऊपर उल्टोगे तो यह ऐसे ही रहेगा।
सी ऐसे ही रहेगा, लेकिन एच जो है वह कैसे उलट जाएगा, तो इसका ऐसे है लेकिन यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर, इसका मुंह नीचे है तो ऊपर की ओर उलट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अब उसके बाद देखो कौन है, थ्री। अब थ्री को उल्टोगे तो कैसा होगा, इसका मुंह इधर है तो इधर ही रहेगा, लेकिन उलट जाएगा तो कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा भाई, तो ये ऐसा ही उलट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, देखो यह पाँच है, पाँच का नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी यह कैसे हो जाएगा, तो यह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन है यहाँ पे, फोर। फोर कैसे हो जाएगा भाई, तो ये ऐसे है, ऐसे हो जाएगा उलट के। ठीक है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कट गया, क्योंकि फोर देखो ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, के। अब देखो के में समझना, के का यहाँ पे कॉमन स्थिति कैसे है, यहाँ पे करोगे, देखो के जो है वह ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला भाग देखो छोटा है और नीचे वाला रेखा जो है बड़ा है। समझना हमारी बातों को, ऊपर वाला जो दिख रहा होगा वह छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो नीचे वाला जो बड़ा है ना वह उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाला बड़ा में, और ऊपर वाला छोटा जो है वह नीचे वाला आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कट गया। जब डी कट गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह जो तीन है ना, ऑप्शन नंबर सी वाले, ये तीन, तीन का मुंह हमें इधर आया लेकिन इधर आया, तो ऑप्शन बी सी भी कट गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमें ओनली वन बचा, जो कि राइट आंसर है और बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम एन पर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निहित सही प्रतिबिंब बताना है। इस बार प्रतिबिंब यहाँ पे दाएं और बाएं में रखा है, अब उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका प्रतिबिंब भी उलट के दाएं और बाएं में चला जाएगा, यानी इस तरफ वाली आकृति इस तरफ और इस वाली आकृति इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यह जो तीर का सिंबल है ना, यह तीर का सिंबल इस तरफ आ जाएगा। अब इस तरफ आ जाएगा तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन का बी गलत, ऑप्शन का डी गलत, तीर देखो इस तरफ आना चाहिए, ओनली वन ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न समझने वाली बात है, वाले प्रश्न है, करा या कटिंग और फोल्डिंग वाले प्रश्न है। करा अगर इस आकृति को अगर खोलोगे तो कैसा बनेगा ये बताना है। ठीक है, देखो समझना, अगर जब इसको यहाँ पे इस तरह से लॉक किया है, जब इसको ओपन करोगे तो ऊपर की ओर पहले खोलोगे। अब इस आकृति को जब ऊपर की ओर उल्टोगे तो क्या होगा, तो यह स्टार जो है वह स्टार यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, और यह गोला है जो गोला यहाँ पे होगा, और यह जो वर्ग है वह वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर इसको हमें इधर से लॉक किया है तो हमें इधर से इसका अपोजिट खोलना होगा। अगर हम इस आकृति को इधर को खोलते हैं तो यहाँ पे देखो यह वर्ग जो है वर्ग यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे भी एक स्टार, यहाँ पे भी एक स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक आयत होगा और यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला। अब देखो साइड साइड दो दो गोला होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये दोनों। अब देखो यहाँ पे नीचे में दो, यहाँ पे वर्ग होना चाहिए या आयत बोलो। अब नीचे में देखो दो इस तरह से है, यहाँ पे ऊपर एक नीचे है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, ओनली वन ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न समझना, 17 का क्या कर रहा है भाई, 17 में भी कर रहा है इस बार कि अगले आकृति जो होगा वह क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हल करने से पहले पहले आकृति को देखना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आकृति, अब अगले आकृति में इसका मुंह नीचे आ गया। ठीक है, यानी क्या हो रहा है ना, ये आकृति क्या हो रहा है, तो इस तरह से टर्न ओवर हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका मुंह इधर था तो अगले आकृति में यहाँ हो गया, इसके अगले आकृति में यहाँ हो गया, तो अगले आकृति में इसका मुंह यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब यहाँ होगा तो उसके बाद देखो कैसे होगा भाई, उसके बाद यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इधर आने के बाद इधर मुड़ गया, अब इधर मुड़ गया तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो ऑप्शन नंबर ए। तो चले नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे भी कर आप सभी को अगला आकृति क्या करना है। तो देखो यहाँ पे स्टार है, तो यह स्टार तो ऐसे ही स्टार रहेगा, यह स्टार ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे रेखा जो है उसको समझना। यहाँ पे देखो ये वाला भाग में है, ठीक है, रेखा ये वाला भाग में, फिर अगले आकृति में यहाँ पे आ गया, फिर अगले आकृति में यहाँ पे आ गया, तो अगले आकृति में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी गलत हो गया, ठीक है, पहला। अब इसके अंदर वाले रेखा में देखो, इसके अंदर वाले यहाँ पे है, फिर इस वाले भाग से इस वाले भाग में आ गया, समझना, इस वाले भाग से इस वाले भाग में आ गया, फिर इस वाले में आ गया, तो इस बार आना चाहिए कहाँ पे, तो यहाँ पे, यानी इस वाले भाग में। इस वाले भाग में देखो ऑप्शन का बी गलत, ऑप्शन का डी गलत, ऑप्शन का ए सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो समझना यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न क्या है। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पे अल्फावर्ड को सही क्रम में हमें दर्शाना होगा। ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं सबसे पहले कॉमन स्थिति को काट के। देखो सभी में कॉमन कौन कौन है, एफ एफ, यहाँ पे कॉमन है ओ काट दिए। अब यहाँ पे हमें सभी में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। अब हमें देखना है इसका पहला अल्फावर्ड, इसका पहला यू है, इसका यू है, इसका एन है, सी है, एल है। अब बताओ सबसे पहले जो आएगा वह कौन सा अल्फावर्ड आएगा। तो बोलोगे यू 21 नंबर पे आता है, एन जो आता है 14 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, तो सी आता है पहले, यानी पहले सी आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखो, यानी 4 पहले लिखाएगा। अब बचा है यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे बचा है एल बचा है, यहाँ पे बचा है एन बचा है, यहाँ पे यू बचा है। अब सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा भाई, तो सबसे पहले बोलोगे यहाँ पे एल आता है 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, तो एल आता है पहले, तो यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद एन आता है, तो 3 आएगा। उसके बाद बचा यहाँ पे यू, यहाँ पे यू। अब यू दोनों में कॉमन है तो दोनों को काटो, दोनों में एन कॉमन है, दोनों को काटो। अब यहाँ पे टी बचा, यहाँ पे डी बचा। अब पहले टी आएगा कि पहले डी आएगा, बोलोगे पहले डी आएगा, यानी पहले 2 हो जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना 20 नंबर का, और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में है। कह रहा है गर्म का संबंध ठंडा से ठीक उसी तरह है जैसे भारी का संबंध यहाँ पे किससे होगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, और दोस्तों के पास क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।